अगर बलजिंदर कौर को अपने बेटे की नीयत के बारे में पहले से पता होता तो वो भगवान से अपने लिए खुद बद्दुआ मांगती कि मैं बे औलाद ही रहूं। दरअसल एक ऐसा बेटा जिसे माँ पढ़ा लिखा के इस काबिल करती है कि वो इंग्लैंड में अपनी आगे की शिक्षा लेने के लिए जाता है, लेकिन वो बेटा इंग्लैंड से भारत आता है और उसने अपनी माँ के साथ जो किया वो एक माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना है। दरअसल ये घटना है हरियाणा के श्यामपुर के सरपंच के परिवार की, जिनकी पत्नी बलजिंदर कौर, उनका इकलौता बेटा गोमित, जो गाँव की ही लड़की से प्यार करता था, वो अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से उस लड़की से शादी करने की बात करता है, लेकिन परिवार वाले भी और खास करके गोमित की मां बलजिंदर कौर उस लड़की से अपने बेटे की शादी कराने के लिए राजी नहीं होती। वो अपने बेटे से साफ साफ कह देती है कि तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती। गोमित दोबारा इंग्लैंड चला जाता है, लेकिन जो गोमित था वो अपने अमीर माँ बाप का बिगड़ैल लड़का था। उसको पार्टियां करना, बेफजूल के पैसे खर्च करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन गोमित के पैसे खर्च करने पर, बेफजूल की पार्टियां करने पर उनकी माँ बलजिंदर कौर हमेशा अपने बेटे को टोका करती थी। उसको हमेशा उतना ही पैसा भिजवाती थी जितना उसको जरूरत हो, लेकिन जब वो दोबारा पैसे मांगता था तो बलजिंदर कौर पैसे देने से मना कर देती थी। तो गोमित के मन में अपनी माँ के लिए धीरे धीरे नफरत पल रही थी। इस वजह से वो मन ही मन अपनी माँ से नफरत करने लगा था और गोमित भारत में रह रहे अपने दोस्त पंकज के पास फोन करता है और बताता है मैं भारत आ रहा हूँ और इस बात की जानकारी किसी और को नहीं होनी चाहिए। और 18 दिसंबर 2025 को गोमित भारत आता है और उसके रहने खाने पीने का सारा इंतजाम उसका दोस्त पंकज करता है और 24 दिसंबर 2025 को वो अपने घर जाता है, लेकिन इस बात की भनक उसके घर वालों को नहीं थी। अपने घर के जानवरों के बाड़े में वो छुप जाता है और गोमित इंतजार कर रहा था शाम होने की। जैसे ही शाम होती है, गोमित की माँ बलजिंदर कौर उस जगह पे आती है। गोमित उन्हें अकेला देख के पकड़ लेता है और उनकी गला दबा कर देता है। के बाद गोमित पूरे प्लान के तहत कि किसी को गोमित के ऊपर कुछ शक ना हो या किसी को यह ना लगे कि उनकी माँ की किसी ने हत्या की है, इस वजह से अपनी माँ की बॉडी को जानवरों के लिए जो हौदा होता है जिसमें जानवर खाते हैं उसमें पानी भरा हुआ था, उसी में डाल देता है। और एक बार जब घर वाले भी देखते हैं, घर वालों को भी लगता है कि बलजिंदर कौर की मौत उस हौदे में डूबने की वजह से हुई है, लेकिन बलजिंदर कौर के पति यानी गोमित के पिताजी को ये बात हजम नहीं होती। उनको संदेह होता है कि उनकी पत्नी की मौत डूबने की वजह से नहीं बल्कि उनकी किसी ने हत्या की है। वो पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं और पुलिस वालों से यह आशंका जाहिर करते हैं कि किसी दूसरे का हाथ नहीं है बल्कि आस पड़ोस या जानने वालों का ही हाथ हो सकता है जिसने मेरी पत्नी की है। इसीलिए पुलिस वाले सबका मोबाइल नंबर लेते हैं, उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन निकलवाते हैं। उसमें बलजिंदर कौर के जो पति थे वो बताते हैं कि ये मेरे बेटे का नंबर है और मेरा बेटा इस वक्त इंग्लैंड में है। लेकिन जब पुलिस गोमित का लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि गोमित इंग्लैंड में नहीं बल्कि भारत में ही है और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त के आसपास गोमित का लोकेशन उनके घर पर ही था। पुलिस गोमित को अरेस्ट करती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो गोमित सारा सच बता देता है। सोचिए, एक बेटा अपनी माँ से सिर्फ इसलिए नफरत करता था कि उसकी माँ उसको नाजायज पैसे खर्च करने के लिए रोकती थी, उसकी शादी एक लड़की से कराने के लिए मना कर देती है और जिस वजह से उसके मन में अपनी माँ के लिए इतनी नफरत हो जाती है कि वो अपनी माँ की ही कर देता है। वैसे ऐसी घटनाओं पर आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।